आनंद दुबे से पूछना है, जो राम कदम आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप ही के सरकार में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार में ही एक के बाद एक मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, उनको ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार में होम मिनिस्टर है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नवाब मलिक जो मंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनिल परब जो उद्धव ठाकरे के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, उनकी पूछताछ हो चुकी है। किरीट सोमैया रोज नया आरोप लगा रहे हैं। आपकी ही सरकार में यह सारा भ्रष्टाचार क्यों निकल रहा है? आप भी बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब ये मामले क्यों नहीं निकले? आपके सरकार के कार्यकाल में ये मामले क्यों निकल रहे हैं? आनंद दुबे जी, आपके पास इसका क्या जवाब रहेगा? साहिल भाई, उसका मेरे पास एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि पिछले 2-2.5 सालों से वो सत्ता से दूर कैसे है। उसको किसी भी प्रकार से यह महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा देना है, किसी भी प्रकार से। अब उसके लिए वो दबाव तंत्र बनाते हैं, वो गिरफ्तार तो करते हैं लेकिन सबूत उनके पास पूरे होते नहीं। आप देखिए कि उन्होंने अनिल देशमुख जी को गिरफ्तार किया है, लेकिन परमवीर सिंह कहाँ है या उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है वो नहीं बता पाते। आज उन्होंने नवाब मलिक जी को गिरफ्तार तो कर लिया है। दुबे जी, परमवीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार को झाड़ लगाई है। परमवीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपके सरकार को झाड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। वो मामला सीबीआई को देना ही उसको लेकर सोच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने परमवीर सिंह के खत का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपना पड़ा? ये क्यों हो रहा है और इसी की वजह से ये कार्रवाई हो रही है? ऐसा अगर माने कोई तो क्या गलत है? देखिए, मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार परमवीर सिंह मुंबई से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पता नहीं कहां गए, ये तो भी देखिए ना। उसमें महाराष्ट्र सरकार का कोई, महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हमारे सरकार के मंत्री, चाहे नवाब मलिक जी हो, चाहे संजय राउत साहब हो, जब भी सरकारों की कुछ बातें ऐसी बताने जाते हैं जिससे देश की जनता को ये समझ में आने लगता है कि भाई सरकारें यहाँ अनैतिक काम कर रही हैं, तो उन पर दबाव की तंत्र क्यों लादा जाता है? क्यों उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है? और नवाब मलिक जी का आज जो मैंने जेस्चर देखा है मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कहा है कि मैं जीत कर लौटूंगा, मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझको कोई दबाव की राजनीति। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ईडी की कार्रवाई इंडिपेंडेंटली चल रही है। कल निर्मला सीतारमण मुंबई में थी, उन्होंने भी कहा कि ईडी की कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर ईडी कार्रवाई करती है। सरकार तो ये भी कह रही थी कि एनसीबी जो है किसी के दबाव में काम नहीं करती, लेकिन आपने देखा ना कि कितनी बड़ी फजीहत एनसीबी की हुई आर्यन वाले केस में। आपने वो भी तो देखा है। सरकारों का काम था एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ देना, सरकारों का काम था एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ देना, लेकिन उन्होंने उनको अपना गुलाम बना रखा है। गुलाम बना के रखा है आपने। ईडी, एनसीबी, सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी ने गुलाम बना के रखा है। राम कदम जी, इन्होंने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पुख्ता कागजात सामने आए हैं उस पर क्या जवाब है उनके पास। मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, आनंद जी, आप भी मुंबई से स्थित हो, क्या 3 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में मुंबई में मिलती है? क्या जिस व्यक्ति विशेष ने तुम्हारे हमारे भाइयों को क्रूरता से मारा हो बम कांड में, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया जाता है? क्या दाऊद के गुर्गे के साथ पार्टनरशिप की जाती है, उसके साथ कोई व्यवहार किया जाता है? और इतना सब करने के बाद पता नहीं आप 3 दल के लोग देश के लोगों को मूर्ख समझते हो या देश के लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली, क्या समझते हो? किसे भ्रमित करने के लिए निकले हो आप? लगातार 27 महीने से न्यायपालिका आपको चपराक दे रही है। अनिल देशमुख जी के मामले में आपने कहा कि राजनीतिक बदले के भाव से हो रहा, फिर क्यों न्यायपालिका ने उन्हें राहत दी? क्यों नहीं दी? क्या कारण है?